आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल आर त्रिज्या वाले ठोस गोले से स्मॉल आर व्यास वाला एक गोला इस प्रकार से काटा जाता है कि शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र मूल गोले के केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित हो। तो यह दूरी होगी कितनी, ये पूछी जा रही है। दूरी का मान r/2 के रूप में, r/3, r/14 या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस में से दिए हुए हैं। ठीक है, बोला क्या गया है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले ठोस गोले से स्मॉल आर व्यास वाला एक गोला इस प्रकार काटा जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, हम सबसे पहले तो हमें बनाना होगा स्मॉल आर त्रिज्या वाला कोई ठोस गोला। उससे जो ठोस गोला था उसके केंद्र को अगर हमने ओ से प्रदर्शित किया, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर पाते हैं कि उसकी त्रिज्या यहाँ पर स्मॉल आर होती है। ठीक, अब बोला ये जा रहा है कि स्मॉल आर व्यास वाला एक गोला, मतलब r/2 त्रिज्या वाला एक गोला हम इसमें से काटें। इस तरह से काटा जाए कि जो शेष भाग होता है, शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र जो होगा मूल गोले के द्रव्यमान केंद्र से अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है, तो हिस्सा पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल r/2 त्रिज्या वाला एक गोला ले लेते हैं जो इसमें से काटा जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से काट लिया। अब इसके लिए केंद्र को भी देखें तो इसका केंद्र कितना हो जाए, जो टुकड़ा हमने काटा है उसके केंद्र को हम C से प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या यहाँ पर है, कितनी होगी, r/2 के रूप में होगी, तो स्मॉल r/2 हमने कह दिया। ठीक, कि हमारे पास ये तो एक पूर्ण ठोस गोला था, ठोस गोला। ठीक है, और इसमें से हमने क्या काटा, एक छोटा गोला काटा, छोटा गोला। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के द्रव्यमान केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी निकालनी है। इस गोले को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं मूल ठोस गोला जो है। ठीक है, तो मूल भाग के लिए द्रव्यमान केंद्र और छोटे गोले के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र के बीच का अंतर या दूरी हमें देखनी होगी। ठीक है, तो इसे हम एक हिस्से को ए बिंदु बोल देते हैं और दूसरे हिस्से को बी बिंदु बोल देते हैं। कि दोनों की द्रव्यमान केंद्रों की स्थिति तो हम नहीं बता सकते अभी फिलहाल, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने माना कि मान लीजिए x दूरी जो है किसके मध्य है, मूल गोले के द्रव्यमान केंद्र से इस छोटे से गोले को हटाए जाने के बाद जो शेष गोला बचता है द्रव्यमान केंद्र से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेष गोले के केंद्र की दूरी। देखिए, द्रव्यमान केंद्र होगा, इसे हमने केवल अभी केंद्र लिख लिखा। ठीक है, तो केंद्र की दूरी हम कहते हैं। ये किससे हमने व्यक्त किया है, हमने स्मॉल x से उस दूरी को व्यक्त किया हुआ है। फंक्शन हम और ले लें कि जो पदार्थ है वो किसी रो घनत्व के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। जो ठोस गोला है और छोटा गोला है यहाँ पर है, वो रो घनत्व के किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे मूल गोले का द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र हम कैसे देखते हैं, स्थिति और द्रव्यमान से ही देखते हैं। तो मूल गोले के लिए मूल गोले के द्रव्यमान को पहले हम लेंगे। ठीक है, तो मूल गोले का द्रव्यमान क्या होगा, उसे हम कैपिटल M से अगर ले लें तो ये हमारे पास होता है 4/3 पाई r³ r⁻³ और रो के रूप में। और इस तरह से दूसरा हम देखें तो काटे गए छोटे गोले के लिए, काटे गए छोटे गोले का कितना होगा, वो स्मॉल m के रूप में होगा। इसका मान बनता है 4/3 पाई, हमारे पास बनेगा स्मॉल r/2 के रूप में, और ये बनता है घनत्व रो का मान। ठीक है, तो इस तरह से बचे हुए गोले, जैसे शेष गोले के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को देखें, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल M ऋण स्मॉल m, और इसे हल करा हमने तो 7/6 पाई स्मॉल r⁻³ और ये बनता है रो के रूप में। तो ये शेष गोले के लिए उसके द्रव्यमान को बता दिया। अब अगर शेष गोले के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसकी स्थिति को अगर हमने शून्य माना, ठीक है, माना ज्यामितीय रूप से गोले के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र, गोले का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अब उसे हमने क्या किया, उसे हमने यहाँ पर शून्य से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, शून्य के बराबर अगर होगा तो हम उसे कैसे लेंगे, m1 यहाँ पर हम क्या लेते हैं, उसे m1 x1 हम कुछ लेते हैं, यहाँ पर m2 x2 हम कुछ लेते हैं। ठीक, एक सूत्र के तौर पर नीचे होता है वो m1 धन m2 के रूप में, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान बराबर है शून्य के। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर ले लें तो m1 m2 वहाँ पर एक साथ जोड़ करके उस टर्म पे जाएंगे या उस पक्ष में जाएंगे तो शून्य हो जाएंगे। माने यहाँ पर m1 पड़ेगा, m1 मतलब जो काटे गए गोले का छोटे गोले का द्रव्यमान है उस अनुसार इसे हम लेते हैं 4/3 पाई r⁻, यहाँ पर 3 बटे आ जाता है 8, रो हमने कह दिया, और गुणा हमने करा तो ये स्मॉल r/2 की पोजीशन पे है। ऋण करें, देखिए उससे हटाया गया है उसे। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान बचा कितना है, 7/6 पाई स्मॉल r⁻³ रो के रूप में। ठीक है, और गुणा हमने करा तो ये हमारे पास होता है x, जिसका मान हमें निकालना है, और ये बराबर होता है शून्य के।
ठीक है, दोनों पक्षों में पक्षांतरित करेंगे तो सीधे सीधे हम अभी से काट देते हैं। पाई और पाई के मान को काट दिया, आर की घात 3, आर की घात 3 के मान को हमने काट दिया। घनत्व के मान को हम अल्टीमेटली एक्स का जो मान होता है यहाँ पर वो आता है r/14 के रूप में। ठीक है, तो ये r/14 ये मान को बता रहा है किसके लिए, मूल जो गोला था उसका द्रव्यमान केंद्र और जिस छोटे गोले को काट करके जितना हिस्सा बचा था उसका द्रव्यमान केंद्र, उन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी को x प्रदर्शित करता है, जिसका मान r/14 हमें मिल गया। ठीक है, ऑप्शंस में देख लें हमें मिल कहाँ रहा है, कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।